वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर के दिग्गज एनएचपीसी के Q4 रिजल्ट्स की। जब भी ऐसे बड़े नतीजे आते हैं ना, तो सबकी नजरें हेडलाइंस पर टिक जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और डिकोड करते हैं कि इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। क्या जो दिख रहा है वो ही हकीकत है, या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है। शुरुआत करते हैं उस नंबर से जिसने हर जगह सुर्खियां बटोरी हैं। 1549 करोड़ रुपए का जबरदस्त नेट प्रॉफिट। लिटरली ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। पिछले क्वार्टर में ये सिर्फ 320 करोड़ था, मतलब सीधा सीधा लगभग 5 गुना का उछाल। और अगर आप इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें ना, तो प्रॉफिट में 68% का शानदार जंप है। पहली नजर में देखने पर लगेगा कि वाह, ये तो किसी भी इन्वेस्टर का दिन बनाने के लिए काफी है। और हाँ, इस बेहतरीन खबर में थोड़ी और मिठास घोलने के लिए कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट की, 21 पैसे पर शेयर का डिविडेंड। इतने सॉलिड हेडलाइन नंबर्स के साथ ये डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए एकदम चेरी ऑन टॉप जैसा लग रहा है। मतलब एक तरफ इतना भारी भरकम प्रॉफिट और दूसरी तरफ ये डिविडेंड। शुरुआत तो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है, राइट? अब जरा कंपनी के मेन रेवेन्यू पे नजर डालते हैं। ऑपरेशन से कंपनी ने 2815 करोड़ रुपए का तगड़ा रेवेन्यू जनरेट किया है। मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? करीब 2600 करोड़। यानी एनएचपीसी ने मार्केट के एस्टिमेट्स को बहुत ही कंफर्टेबली बीट कर दिया है। ये नंबर्स साल दर साल 20% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 27% की सॉलिड ग्रोथ दिखा रहे हैं। बिजनेस के नजरिए से देखें तो एस्टिमेट से बेहतर परफॉर्म करना हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होता है। लेकिन अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि क्या ये शानदार दिखने वाली ग्रोथ सच में पूरी तरह रियल है? क्या ऊपर ऊपर से चमकते ये नंबर्स हमें पूरी पिक्चर दिखा रहे हैं? देखिए, जब भी हम ऐसे फाइनेंशियल नंबर्स का एनालिसिस करते हैं ना, तो हेडलाइन से थोड़ा डीप जाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए इस सरफेस लेवल की चमक दमक के पीछे की असल हकीकत को थोड़ा अनपैक करते हैं। और यहीं पर सामने आती है एक बेहद शॉकिंग रियलिटी। अगर हम ऑपरेशन से आए रेवेन्यू और कंपनी के खर्चों को आमने सामने रखें, तो पूरी की पूरी पिक्चर ही पलट जाती है। इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा 2835 करोड़ रुपए, जो कि उनके कमाए हुए 2815 करोड़ के ऑपरेशनल रेवेन्यू से भी ज्यादा है। मतलब बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो कंपनी ने अपने कोर बिजनेस से जितना कमाया नहीं, उससे कहीं ज्यादा खर्च कर दिया। और सच कहूं तो किसी भी बिजनेस के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब जाहिर सी बात है, जब खर्चे रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएं, तो इसका सीधा और गहरा असर कंपनी की एक्चुअल ऑपरेशनल हेल्थ पर पड़ेगा। इसी ओवरस्पेंडिंग की वजह से एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल इसी समय 1112 करोड़ रुपए था, वो क्रैश होके सिर्फ 284 करोड़ रुपए रह गया है। साल दर साल के हिसाब से देखें तो ये लगभग 75% की बहुत ही मैसिव गिरावट है। ये नंबर हमें बता रहा है कि कोर ऑपरेशंस के लेवल पर असलियत क्या चल रही है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इन नंबर्स में कितना बड़ा और साफ कॉन्ट्रास्टिक्शन है। एक तरफ नेट प्रॉफिट 68% ऊपर जा रहा है, जो कि सुनने में बहुत फैंटास्टिक लगता है, लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75% नीचे गिर चुका है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी भी स्मार्ट एनालिस्ट को सोचने पर मजबूर कर देगी कि भाई, जब मेन बिजनेस से प्रॉफिट आ ही नहीं रहा, तो फिर ओवरऑल प्रॉफिट इतना शूट अप कैसे कर गया? तो अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्ट्री है। जरा सोचिए, एक कंपनी का खर्चा उसके ऑपरेशनल रेवेन्यू से ज्यादा है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुरी तरह क्रैश कर चुका है, फिर भी वो अपना नेट प्रॉफिट इतना शानदार कैसे रिपोर्ट कर सकती है? एक श्रिंक होता ऑपरेटिंग प्रॉफिट और आसमान छूता नेट प्रॉफिट, ये दोनों चीजें एक साथ एक ही बैलेंस शीट पर कैसे पॉसिबल हैं? चलिए इस सस्पेंस को खत्म करते हैं। और ये रहा इस पूरे खेल का सबसे बड़ा रिवील, 1823 करोड़ रुपए का एक मैसिव टैक्स रिफंड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस क्वार्टर में कंपनी ने कोई टैक्स पे नहीं किया है, बल्कि उन्हें 1823 करोड़ रुपए का भारी भरकम रिफंड वापस मिला है। लिटरली इसी एक वन टाइम कैश इंजेक्शन ने इस पूरे क्वार्टर को बचा लिया। अगर ये पैसा नहीं आता तो नुकसान की ओर जाती दिख रही बैलेंस शीट की कहानी कुछ और ही होती। इसी रिफंड ने जादू की तरह सब कुछ मुनाफे में बदल दिया। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? देखिए, टैक्स रिफंड का मतलब है कि आपने जो एक्स्ट्रा टैक्स पहले चुकाया था, वो आपको वापस मिल गया। ये किसी भी कंपनी की नेट इनकम को अचानक से बूस्ट तो कर देता है, लेकिन ये कंपनी की रेगुलर डे टू डे ऑपरेशनल सक्सेस को बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करता।
इसी वन टाइम रिफंड ने नेट प्रॉफिट को आर्टिफिशियली इतना बड़ा दिखा दिया और अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस को जंप कराकर 1.45 रुपए पर पहुंचा दिया। और इसी एक सिंगल फिगर ने ऑपरेशंस के मोर्चे पर जो रियल स्ट्रगल चल रहा है उस पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। जरा इस मार्जिन रियलिटी चेक पर ध्यान दीजिए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऑपरेटिंग मार्जिन 40% से ड्रॉप होकर 34% पे आ गया है, जो साफ साफ बता रहा है कि कोर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, नेट मार्जिन 39% से सीधा 55% पे स्पाइक कर गया है। ये जो 55% का नेट मार्जिन है ना, ये पूरी तरह से इस टैक्स फ्री ग्रोथ का मुखौटा पहने हुए है, जो हमें मेन बिजनेस की कमजोरी देखने से रोकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के इस पूरे एनालिसिस का टेक अवे क्या है। हमें ये 4 कोर फैक्ट्स याद रखने हैं। पहला, रेवेन्यू ने एस्टिमेट्स को जरूर बीट किया। दूसरा, लेकिन खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल रहे और ऑपरेशनल रेवेन्यू से काफी ज्यादा हो गए। तीसरा, इसका नतीजा ये हुआ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75% तक गिर गया। और चौथा, सबसे जरूरी पॉइंट, ये जो इतना भारी भरकम नेट प्रॉफिट दिख रहा है, इसे सिर्फ और सिर्फ एक वन टाइम टैक्स रिफंड ने बचाया है। वन टाइम विनफॉल और रेगुलर एक्सपेंसेस के बीच का ये फर्क समझना बहुत क्रूशल है। तो जाते जाते ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ जाता है। जब मार्केट इस स्टॉक के फ्यूचर को जज करेगा, तो क्या वो एक वन टाइम टैक्स विंडफॉल को ज्यादा वेटेज देगा या फिर कंपनी की सिवियर ऑपरेशनल ओवरस्पेंडिंग को? क्या इन्वेस्टर्स इस हेडलाइन इल्यूजन के पार जाकर रियल हकीकत को पहचानेंगे? ये फॉर श्योर एक ऐसा सवाल है जो गहरे विचार की मांग करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने और इन नंबर्स को डिकोड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।